गुड इवनिंग। आज एक टैबलेट के बारे में जानकारी दूंगा, HCQS। इस टैबलेट के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस कंडीशन में लिखी जाती है और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको क्या सावधानी रखना है, ये सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। HCQS के अंदर होता है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक ऐसी दवा है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज में रिकमेंड करी जाती है। इसके यूज की बात करें तो ये दवा एक तरह का इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग है। शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन कम करता है, स्पेशली जो जॉइंट्स में दर्द हो जाता है, सूजन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जो गठिया की बीमारी है जिसमें शरीर के इम्यून सेल्स अपने शरीर के जॉइंट्स को नष्ट करने लगते हैं, उस कंडीशन में लिखी जाती है। और ये डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है, जो क्लास होता है उसमें आता है। कई तरह की ड्रग होती है, उसमें ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी है। सो HCQS क्या होता है, ये 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है और अलग अलग डोज में दी जा सकती है और दूसरी दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में डिपेंड करेगा कि किसी व्यक्ति में डिजीज की सीवियरिटी कितना है, एज कितना है और उसके लिवर किडनी की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से इसको रिकमेंड करा जाता है। इसका जो यूज है कि किस कंडीशन में किया जाता है, तो ज्यादातर बार ये गठिया की समस्या जो होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें किया जाएगा। इसके अलावा और ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि एक SLE होती है, ल्यूपस बीमारी, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम बोलते हैं, या DLE होता है, या IgA नेफ्रोपैथी है, स्क्लेरोडर्मा है, इस तरह के बहुत सारे, जुवेनाइल अर्थराइटिस, इस तरह की बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लिखा जाता है। और कई बार मलेरिया में भी प्रोफाइलेक्सिस के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये HCQS के कई सारे यूज हैं, पर ज़्यादातर बार ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए रिकमेंड करी जाएगी। और काम ऐसा करती है कि एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, जो ऑटो इम्यून सेल्स बनते हैं जो जॉइंट्स को खराब करने लगते हैं, उसको ये कम कर देती है। तो दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन या जो जॉइंट्स लंबे समय में खराब हो जाते हैं उसको कम कर देगी और जो लक्षण है उससे बचाएगी। बीमारी को नहीं खत्म करेगी, ये कोई बीमारी को जड़ से नहीं मिटाएगी, बल्कि उसके होने वाले जो गंभीर रिजल्ट आते हैं जॉइंट्स पे, उससे ये बचाएगी और सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दी जाती है और दूसरे दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में भी रिकमेंड करी जाएगी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो स्ट्रेंथ के हिसाब से प्राइस रहती है। एक टैबलेट जैसे 300 मिलीग्राम वाली है वो अराउंड 20 रुपीज़ की पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखें कि थोड़ा लंबी चलेगी दवा, मतलब कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल भी, 15 साल भी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग है, मतलब कि ऑटो इम्यून डिजीज को ये कंट्रोल में करके रखेगी। और जब कोई दवा लंबे समय तक चलती है तो उसके साइड इफेक्ट पे जरूर ध्यान रखना रहता है। ऐसा नहीं कि दवा बस खाते जा रहे हैं। डॉक्टर्स को हमेशा दिखाना है, उनकी निगरानी में 6 महीने में, 1 साल में इसकी जांच कराते रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। जब भी HCQS या इसके जैसी कोई दवा जिसके अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन होगा, हमेशा निगरानी रहेगी साइड इफेक्ट को देखने के लिए और डिजीज पे क्या असर आता है, कि दवा कितना ये फायदा कर रही है। तो इसके जो प्रमुख साइड इफेक्ट है उसकी बात करें तो ये गैस्ट्राइटिस कराना, उल्टी कराना, पेट में दर्द होना, दस्त लग जाना, मितली लगना, इस तरह से इसके साइड इफेक्ट आते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि इसको खाना खाने के साथ ही लेना रहता है, या चाय कॉफ़ी के साथ लेंगे तो हो सकता है थोड़ा आपको कम आए, या उल्टी वाली दवा भी ले सकते हैं। लेकिन लंबे समय में 2-3 इसके साइड इफेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना। एक तो ये आंखों के अंदर डैमेज कराती है, रेटिनोपैथी कराती है, आंख का पर्दा खराब हो सकता है और ये लंबे समय में होता है। 5 साल के बाद ऐसा देखा गया है कि लगभग 1% लोगों में, 10 साल में ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, 20 साल में और ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर दवा लंबे समय तक चलेगी तो आपको आँख की जाँच करानी है। साल भर में 6 महीने में देखना है कि आँख की रोशनी तो नहीं कम हो रही है। इसके अलावा ये हार्ट पे भी बुरा असर डालती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी कराती है, इसमें एरिथमिया की प्रॉब्लम होती है, QT प्रोलॉन्गेशन कराती है। तो ऐसे लोग जिनको हार्ट की समस्या है या हार्ट की, आप भी की जांच कराते रह सकते हैं। और दूसरा, ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम कराती है स्किन में, इसलिए दिन में इसको सुबह खाने की नहीं बल्कि शाम को खाने की सलाह दी जाती है। स्पेशली दवा खाने के बाद अगर आप सन एक्सपोजर होगा, सनलाइट पड़ेगी तो हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, झाइयाँ पड़ सकती है आपकी स्किन में। 1-2 ये इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट हैं, इस पे ध्यान रखना रहता है। इसके अलावा सिर दर्द होना, चक्कर लगना, कान में टिंनिटस बोलते हैं, कुछ बजने जैसा होना, खून कम हो जाना, प्लेटलेट कम हो जाना, इस तरह के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इन सब पे ध्यान रखना रहता है। मतलब ये HCQS चलेगी तो खून की जांच कराते रहना, आँख की जांच कराते रहना, हार्ट की जांच कराते रहना है, ऐसे अपने शरीर की जांच करवाते रहना है इसके साइड इफेक्ट को देखने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग है, लक्षण कंट्रोल करती है, तो ये लंबे समय तक चलेगी और लंबे समय तक चलेगी तो ये साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। कुछ दवाइयों के साथ कॉम्बिनेशन में चलेगी, कभी इस दवा से फायदा नहीं होगा तो हटा दी जाएगी, कभी फायदा होगा तो लंबे समय तक चलेगी, कोई और दवा के साथ चलेगी, और अगर साइड इफेक्ट आएगा तो इस दवा को बंद करा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात और होती है कि ये जो HCQS टैबलेट है ये ब्लड शुगर कम करा सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया करा सकती है। तो जो पेशेंट डायबिटीज के हैं, डायबिटीज की ड्रग जिनमें चल रही है, तो उनमें अपनी शुगर की भी जांच कराते रहना है। इंसुलिन की सिक्रिएशन को बढ़ा देती है, सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल HCQS एक टैबलेट है, इप्का लैब द्वारा बेची जाती है, 200 मिलीग्राम, 300, 400 मिलीग्राम। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया या दूसरे और ऑटो इम्यून अर्थराइटिस में, SLE में, इस तरह की कंडीशन में रिकमेंड करी जाती है। तो HCQS टैबलेट क्या कैसे काम करता है इसके बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन थी।